राम राम। एक और जहां हमारे सभ्य समाज में राम राम कहकर अभिवादन करने की परंपरा की जगह हेलो हाय ने ले ली है, वहीं आज भी इस जगह ने अपनी परंपराओं को न सिर्फ जीवित रखा है बल्कि अपनी लोक कला, अपनी लोक संस्कृति के उत्थान में लगातार प्रयासरत है। नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और स्वागत कर रही हूं आपका सेवा कुंज आश्रम सोनभद्र से। ये जगह उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े इलाकों में है जहां अब तक सरकारी विकास की किरणें तो नहीं पहुंच सकी हैं, पर गरीबी और पिछड़ेपन के दंश को झेलते इस आदिवासी बहुल इलाके में यहाँ के लोकल लोगों का सहयोग काफ़ी सराहनीय रहा है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता यहाँ लगभग पिछले 25 वर्षों से यहाँ के लोगों में जन कल्याण, जन स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, वह भी बगैर किसी सरकारी मदद के, बगैर किसी चैरिटी के। पर आज इस प्रांगण की बेहतरीन साज सज्जा, चप्पे चप्पे पर उपस्थित वर्दीधारी पुलिस ये कह रहे हैं कि आज यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला है और सचमुच आज यहाँ कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि यह पहला अवसर है जब सोनभद्र की धरती पर किसी राष्ट्रपति के चरण पड़ने वाले हैं। ऐसे में आला अधिकारियों से लेकर के आसपास के गाँव का विशाल जनसमूह का एकत्रित होना यहाँ पर लाजमी है। दरअसल महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदया यहाँ पर पधार रहे हैं इन 3 नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण के लिए। इन तीनों नवनिर्मित भवनों का निर्माण कराया है एनटीपीसी और एनसीएल ने अपने सीएसआर कार्यों के तहत, और इन्हीं के लोकार्पण के लिए आज पहली बार सोनभद्र की धरती पर पधार रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के तौर पर। भले ही महामहिम का ये पहला दौरा हो, पर ऐसा नहीं है कि ये उनका पहला दौरा है। सेवा कुंज से बहुत पुराना, बहुत गहरा रिश्ता है। एक्चुअली ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं शिशु भारती, यह सेवा कुंज आश्रम की पहली इमारत है जिसकी नींव स्वयं महामहिम ने अपने कर कमलों से रखवाई थी। आज से लगभग 20 वर्षों पहले जब वो सांसद थे, उन्होंने अपने सांसद निधि का उपयोग करते हुए यह पहली इमारत बनवाई। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हवाई जत्था महामहिम का दिखाई देने लग गया है। महामहिम के स्वागत सत्कार के बाद महामहिम सबसे पहले निकल चुके हैं प्रांगण की विजिट के लिए। यहाँ के लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं और महामहिम के स्वागत के लिए बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई है यहाँ के छात्र छात्राओं ने मिलकर। चलते हुए ही महामहिम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। साथ में है राज्यपाल महोदया और प्रथम महिला, उनके साथ साथ चल रहे हैं आनंद जी, इस आश्रम के संचालक। महामहिम अब पहुंच चुके हैं एनटीपीसी के द्वारा बनवाए गए इस भवन की तरफ। ये एक भवन और हॉस्टल एनटीपीसी ने सीएसआर कार्यों के तहत बनवाया है। अब महामहिम पहुंच चुके हैं एनसीएल से बनवाई हुई बिल्डिंग की तरफ। अब देखिए वो जा रहे हैं रेजिडेंस की साइड, जहां पर यहाँ के संचालक महोदय का रेजिडेंस है, आनंद जी का। कितना सादगी भरा जीवन ये लोग व्यतीत करते हैं, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा इस रेजिडेंस को देख करके। आश्रम के वॉलंटियर्स महामहिम को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और अब महामहिम का जत्था आगे बढ़ रहा है। आश्रम के संचालक आनंद जी महामहिम से कुछ वार्तालाप करते हुए महामहिम सहित सभी अतिथिगणों ने न सिर्फ इन बैगा पुजारियों की पूजा पद्धति को श्रद्धापूर्वक मान्यता दी, बल्कि उन्हें पुरोहितों से सम्मान देकर और उनके साथ सीधा संवाद करके उनका दिल जीत लिया। भगवान की, नर्मदेश्वर महादेव की, पार्वती पते हर हर महादेव। इसी वाला
ब्लॉक के। अच्छा, ब्लॉक भी है। हाँ, ये ब्लॉक हमारा बबनी ब्लॉक है, इसी ब्लॉक है। हाँ, बबनी जी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। सभी अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं और एक एक कर सभी को स्मृति चिन्ह और खमौर यानी यह सिर पर पहनने की पारंपरिक आदिवासी कैप भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है। और अब मंच का संचालन कर रहे हैं श्री रामचंद्र खराड़ी जी और आरवी पाठक जी। आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश के अभिभावक और कल्याण आश्रम के अभिभावक हमें सुनने हमारे अतिथि के रूप में पधारे हैं। जनजाति समाज के तेहत्तर युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ अपनी संस्कृति को, जंगल, जमीन और जल को बचाने के लिए किए गए, उसमें हजारों जनजाति के भाई शहादत को प्राप्त हुए। उस समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कठिन समय में 1952 से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद पूरे देश में और पड़ोसी देश नेपाल में भी हम जनजातियों की संस्कृति बचाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए 20,000 से अधिक प्रकल्प चला रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज के रस्ते पर रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार और उनकी अस्मिता, उनकी मूल संस्कृति को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संरक्षित करने के लिए उनके साथ खड़ा है और उनकी दुर्दर्द में उनके साथ है। श्री राम, भगवान बिरसा मुंडा की, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति इस आकांक्षात्मक जनपद को विकसित जनपद के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनने जा रहा है। मुझे आप सबको बताने की प्रसन्नता है, आपके जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, विधायकों के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से राज्य सरकार एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी आपके सोनभद्र जनपद में करने जा रही है। विद्यादान के माध्यम से यहाँ के लोगों के जीवन को संभालने में महती भूमिका निभा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं देकर आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मान्यता देकर स्वाभिमान विकसित करना, भाईचारे का संदेश फैलाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना इस आश्रम का विजन है। हमारे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक भारत के राष्ट्रपति से प्रार्थना करता हूँ कि इस विशाल वनवासी समागम को अपना आशीर्वचन दे। सबन भाई बहनी को जुहार। जैसा कि पहले भी बताया गया कि मैं इस सेवा कुंज आश्रम में लगभग 20 वर्ष पहले आया था। मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। बेटे और बेटियां आती हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यदि उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद वो प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा। इसलिए
उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है, बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज यहाँ आयोजित पूजा में वनवासी समाज की विविधता में एकता और भूमि तथा प्रकृति को देवत्व प्रदान करने की भावना देखने को मिली। जो सुंदर नृत्य आज हम सब लोगों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी संख्या लगभग 100 कलाकार थे, जो कि एक सामूहिकता पर आधारित जनजातीय संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करा रहे। मेरी इच्छा है कि जो जनजातीय समुदाय से निकल करके उनकी परंपराओं से युक्त उनका जो कला है, उस कला का विकास होना चाहिए। आज आश्रम भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की तुलना में अनेक सुविधाएं विकसित की गई। एक छोटी सी शुरुआत से आगे बढ़ते हुए अपने सेवा संकल्प के बल पर आप सबने अब तक जो यात्रा संपन्न की है उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज इस सेवा कुंज संस्थान में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे विश्वास है कि नवनिर्मित भवनों और अन्य सुविधाओं से वनवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और बल मिले। देवियों और सज्जनों, मेरा मानना है कि देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। आगे महामहिम का आज का यह दौरा यहाँ के लोगों में एक नए रक्त संचार का प्रारंभ करेगा और एक नई उत्साह के साथ यहाँ के लोग फिर से और ज़्यादा तेज़ी से समाज के इन पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने में अपना सहयोग देंगे। राम राम।